Good morning. Welcome to my channel. I am C. Amit Manik. Today, we would like to discuss about the failure in CA exam. CA की जो एग्ज़ाम है उसमें फेलियर रेशियो है वो ज़्यादा होता है. क्यों हम फेल होते हैं, क्या रीज़न है और हम क्या मिस्टेक्स करते हैं. So today we'll discuss about those 5 points which you need to keep in mind to clear the CA exams, whether you are of CA foundation student or CA inter or CA final. This video is applicable to all CA students. So our goal, either you are in May 20 or you are in November 20. So we'll focus on this goal of May 2020 or November 2020. So what you are supposed to do in the CA exam or how you are supposed to prepare. So 5 important points are very important, which today I would like to discuss. First point is complete coverage of the syllabus. क्या होता है, स्टूडेंट्स कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं. I do agree, the syllabus is too lengthy, and obviously with the dignity of this course, syllabus will be lengthy, and in future years also it's going to be lengthy. You have to prepare for it, because the prefix you are getting CA is that level of prefix for which you need to prepare very tough, and your preparation should be very tough too. So complete coverage of the syllabus is very important thing. क्या होता है, if we talk about CA inter students, क्या करते हैं, कॉस्टिंग, अगर आप कॉस्टिंग भी ले लो, चलो कॉस्टिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन में निकाल देते, कॉस्टिंग की थियरी नहीं करते. अगर आप CA इंटर की बात करते हो, कॉस्टिंग की बात करते हो, तो 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन थियरी का आता है. अगर आप थियरी ऑप्शन में निकालते हो तो आपका पेपर वैसे भी कंपलसरी हो जाएगा, और इसमें से आपको एक प्रैक्टिकल सम नहीं आता होगा 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का. सो योर पेपर विल बी ऑफ 80 और 90 मार्क्स. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर नॉट सपोज टू कीप एनीथिंग इन ऑप्शन. ये ऑप्शन का काम है ना, वो आप ICI पे छोड़ दो, क्योंकि क्या है, वो ऑप्शन देते तो हैं बट फिर उसमें एक सम ऐसा डाल देते हैं कि जो टफ होता है या लेंदी होता है. सो वो किसके चैप्टर में से आएंगे वो हमें पता नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से टफ निकल सकता है, या फिर बजट में से निकल सकता है, मटेरियल में से निकल, कोई भी चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग और एनी डैम चैप्टर्स विल बी देयर. सो क्या होता है कि किसी भी चैप्टर में से वो एक सम डाल देंगे, और क्या होगा, एक सम हमने, एक चैप्टर और थियरी हमने ऑप्शन में निकाला होगा, और एक इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक नहीं होंगे. सो योर पेपर विल बी ऑफ 80-90. सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस. आप कोई भी चैप्टर ले लो, एडवांस अकाउंट या अकाउंट में ले लो, इंटर 1 अकाउंट में डिपार्टमेंट आता है, मार्कअप ऑप्शन में निकालते हैं. लो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ऑप्शन में निकालते हैं. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग, EIS में से भी काफ़ी चैप्टर्स ऑप्शन में निकालते हो, या फिर पूरा टॉपिक, कोई टॉपिक छोड़ देते हो, तो वो नहीं चलेगा. अगर आपको एग्जामिनेशन इन ऑल लेना है, स्कोर करना है, रैंक भी लेना है, तो आपको ऑप्शन में निकालना ही नहीं, कुछ भी, एक टॉपिक भी नहीं ऑप्शन में निकालना है. स्टैंडर्ड से लेके, थियरी से लेके, प्रैक्टिकल से लेके, सब कुछ करना है. तो दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, अ कंप्लीट कवरेज ऑफ 100% सिलेबस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलो सिलेबस भी हमने पूरा कर दिया, फिर अगर ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, यहाँ पे हम क्रैश बैच चलाते हैं सिंस 2011. सो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं क्रैश बैच में फेल होके, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो क्या होता है, बच्चे बोलते हैं लास्ट में मुझे लो में 55 आ गए थे, अभी 55 का लो का कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लो में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा, 3 प्रैक्टिकल के ऊपर हम फोकस कर दो सर, हमें उसमें निकाल दो. मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं. फिर क्या होता है,
उसको बोलता हूँ कि भाई लो करो, इम्पॉर्टेंट है, उसके भी आप टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट लिखो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो माइंड में बैठता ही नहीं है। क्योंकि क्या है, पहले से ही मान लिया है, लो में 55 आ गए, कॉस्ट में 55 आ गए, या ऑडिट में आ गए, या एडवांस अकाउंट में आ गए, चलो 68 ठीक है, एडवांस एग्जामिशन है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, 59 भी अगर आ जाएगा ना, दूसरी बार आप 59 भी लेना चाहते हो, यू नीड टू पुट अप एवरीथिंग, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो आपको, अगर आप फेल हो रहे हो बार बार लगातार, जो लोग फेल हो रहे हैं और उसको पता नहीं है कि क्या रीज़न है, तो आप आपका जितने भी सारे आपने अटेम्प्ट लगाए हैं उसमें पास्ट आप ट्रेंड देखना। एक बार कॉस्टिंग में फेल होते, एक बार लो में फेल होते हैं, फिर ऑडिट में फेल होते हैं, फिर ITSM में फेल होते हैं। क्यों? बिकॉज एट ईच एंड एवरी अटेम्प्ट योर फोकस इज ऑन अदर सब्जेक्ट्स। जो फेल होते हैं उसमें फोकस करते हो, जो पास होते हैं उसमें फोकस नहीं करते हो। ये जो एग्रीगेट का क्राइटेरिया है 40 और 200 और 400 फॉर बोथ द ग्रुप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पास चारों में हो जाते हैं बट एग्रीगेट नहीं होता है। सो यू आर सपोज टू हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, यू नीड टू लव ऑल योर सब्जेक्ट्स। जैसे क्या पार्शियलिटी आती है, ये सब्जेक्ट कुछ लोगों को होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल समय आता है, थियरी इग्नोर इट। कुछ लोगों को थियरी आती है, प्रैक्टिकल दे इग्नोर इट। यू आर सपोज टू लव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यू आर सपोज टू डेडिकेट योर सेल्फ इक्वली टू ऑल द सब्जेक्ट्स। डू एग्री, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो दो, मगर पहले से डिसाइड मत कर लो कि आपका यह सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आपने मान लिया उसमें मैं मास्टर हूं, यू आर गॉन। यू आर सपोज टू डेडिकेट योर सेल्फ टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। सो ये दूसरा पार्ट। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। चलो आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस भी दे दिया सबको, ठीक है। और देन आफ्टर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल में भी थियरी में भी। हाउ टू डू प्रैक्टिस इन थियरी ऑल्सो? राइटिंग प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज तो बाद में आता है, बट पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यू नीड टू हैव द लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी थिंग्स यू डू इन प्रैक्टिकल, इन थियरी। पूरे सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली क्लियर करना है। जो भी आप पढ़ते हो कंसेप्चुअली क्लियर होके पढ़ो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉस्टिंग में 100 सम करते हैं, एडवांस अकाउंट में 100 करते हैं, 101 नंबर में अलग आएगा। CA है एग्जाम भाई। सो क्या करना है, कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इस सम को कैसे करते हैं, क्या टेक्निक क्या है, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर है तो फिर 100 सम आए या 500 आवे या कोई भी नया सम आए, यू विल बी एबल टू डू दैट। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज प्रैक्टिस वेल विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। थियरी में भी आप राइटिंग प्रैक्टिस से कर सकते हो, कंसेप्चुअली क्लैरिटी, टॉपिक अंडरस्टैंड करो, देन यू आर सपोज टू लर्न, देन यू आर सपोज टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस। सम्स में भी बता रहा हूं, प्रैक्टिकल सम्स में भी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सम्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। हम सी लोगों को ऑडिट करने की आदत हो गई है, तो फिर क्या करते हैं, आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मोर एंड मोर अटेम्प्ट्स। सो वो क्या करते हैं, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट या टैक्सेशन, सब में प्रैक्टिकल सम्स, सब प्रैक्टिकल चैप्टर में, FM में भी क्या करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये सारी मॉड्यूल कर दी थी, सो एंड सो क्लास का जो मटेरियल है वो मैंने कर दिया, कैलकुलेट करके किया, ठीक है। अभी फेल होके आए May 20 में, फिर May 20 में क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। बंदे क्या करेंगे, ऑडिट, यस। तो वो देखेंगे कि आपने जो सम सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, नंबर और घट जाते हैं, बढ़ने की जगह डाउन आता जा रहा है। ये बाजार डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है डाउन, क्योंकि आप अगेन जिस पहली अटेम्प्ट में आपने जो शिद्दत से प्रैक्टिस कर करके लिख के
जो किया है, प्रिपरेशन की थी, अगर आप दूसरी अटेम्प्ट में आते हो, तीसरी अटेम्प्ट में आते हो, फिर क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। कैलकुलेट नहीं करना है, आंसर सामने होना चाहिए, फिर ही हम आंसर कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। Once you failed in exam, see, understand this rule of CA. Once you failed in exam, you are supposed to start with zero. You don't know anything. Even if you know, you are supposed to practice well again for each and every subject. Sums को कैलकुलेट करें, ठीक है, चलो सेम मेथड के 5 सम्स आते हैं, तो आई डोंट मीन टू से कि ऑल सम्स आप कैलकुलेट करो, बट कैलकुलेट करो। ये क्या होता है, दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में सिर्फ कैलकुलेट करना ही बंद हो जाता है, फिर प्रैक्टिस ही नहीं। फिर क्या होता है, एग्जाम में पेपर आता है, आंसर वही पता नहीं चलता कि कहां से शुरू करें। सो ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप राइटिंग प्रैक्टिस से सम्स को कैलकुलेट कर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट इज पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पॉइंट, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। क्या होता है, स्टूडेंट प्रैक्टिस करते ही नहीं, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करे बिना ही चले जाते। अगर आप स्पोर्ट्स में ले लो, किसी भी क्रिकेट या और कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, और आपको जो एथलीट है उसको बोलो कि यार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तू फाइनल में चला जा, तू एक्सपर्ट है यार, नहीं चलेगा। लेजेंडरी प्लेयर्स ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट, they used to practice a lot before going for final match. Why? Because practice is very important. चलो आप स्टूडेंट्स की बात करते हो तो 10 स्टूडेंट का ही ले लो। आपका जो एक्सपीरियंस है 10वीं या 12वीं कक्षा में, आप क्या करते हो? बोर्ड एग्जाम जब आते थे तब आप क्या करते थे? 100 मार्क्स के कई सारे पेपर्स आपने लिखोगे या नहीं लिखोगे? आपने 10वीं या 12वीं कक्षा में जो आपने पेपर लिखे थे, बहुत सारे पेपर लिखे थे, ठीक है, और उसके बाद में आपका मैथ्स, साइंस एटसेट्रा जो प्रैक्टिकल अकाउंट या स्टैटिस्टिक्स है, उसमें 90+ मार्क्स आते थे। बट बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेपर राइटिंग। आपकी मार्च में जब एग्जाम होती थी तो आप जनवरी से फरवरी से पेपर लिखना शुरू कर देते थे। आपका लेवल अप हो गया, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, बट आपकी जो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस है वो डाउन हो गई। हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं, हम चैप्टर वाइज भी सीरीज लेते हैं यहाँ पे आत्मन एकेडमी में। क्या होता है कि स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ जो क्रैश बैच में स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से जिन्होंने 100% रेगुलर टेस्ट सीरीज दी है, उसके पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो लोग टेस्ट सीरीज देते ही नहीं है, उसको क्या होता है, जब हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज राइट मोर एंड मोर पेपर्स। अगर आप पेपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, देन यू आर नॉट सपोज टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो राइट मोर एंड मोर पेपर्स। वी हैव अ सेपरेट टेस्ट सीरीज बैच ऑल्सो, सो यू कैन इंक्वायर फॉर दैट ऑल्सो ओवर हियर टू। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेडिकेशन। आपने जब ये गोल सेलेक्ट किया, आई डोंट नो, आप सोच लो कि क्या था आपके माइंड में, क्या करना है। अगर आपको सीए करना है, क्या गोल क्या है आपका, सीए करना है, आपको प्रीफिक्स चाहिए, तो डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस पर्टिकुलर गोल। दिस रिक्वायर्ड 2 टाइप ऑफ डेडिकेशन ओवर हियर। 1, डेडिकेशन टूवर्ड्स योर गोल प्रीफिक्स सीए। अगर आपका गोल सीए है, then you are supposed to dedicate yourself completely to CA. You need to ignore all the time wasters. Social media जितना लाभदायक है उतना ही नुकसानकारी भी है। आप सोशल मीडिया से ऐसे वीडियोस देख सकते हो, नॉलेज गैदर कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, दैट इज बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया। बट अपार्ट फ्रॉम देयर व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया है, उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे, देन इट विल बी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। वी डू नॉट हैव अ मिनट टू वेस्ट, सो each and every minute is important, each and everything is important. So dedicate yourself
to this particular goal of CA. And for that very reason, you need to dedicate yourself to your guru. If you are doing self-study, then you need to dedicate yourself to you, because you are your guru. You have to make a plan. You have to make a study plan, and then you are supposed to work on it. You are not supposed only to make a plan, but also implement the same efficiently. So, or you are supposed to dedicate yourself to your guru. If you are taking coaching anywhere, then dedicate yourself to that guru. Obviously, choose it wisely, then after dedicate it. Then after you are supposed to 100% focus on that particular material. Why? Because क्या होता है, I do agree, न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल है उसमें प्रैक्टिकल सम्स इतनी नहीं देगी, बट आप अपनी क्लासेस में जो भी प्रैक्टिकल सम्स है वो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो. और you need to believe that as a Gita. Your material given by your guru is a Gita for you. You need to dedicate yourself to that material, and then after you need to focus. यहाँ पे हम आत्मन एकेडमी में क्या करते हैं? Our material is covering everything, all modules, sums, RTP, MTP, everything is covered. So students are not supposed to go anywhere else for searching for other material. So मैं तो ऐसे करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को सारे मटेरियल ऐसे देता हूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी अपडेटेड मटेरियल देता हूँ. तो क्या होता है कि अगर अभी में जो May 20 का मटेरियल दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, November 19 के सम्स भी आ जाएंगे, कंप्लीट कवरेज ऑफ एवरीथिंग. सो स्टूडेंट्स को देखना है कि आपका जो मटेरियल है वो कंप्लीटली कवर्ड है या नहीं. अगर है तो आपको डेडिकेट उसको करना है, आपके गुरु को करना है, और उसको फॉलो करो, आप दिल से फॉलो करो. सो डेडिकेट योरसेल्फ टू CA प्रीफिक्स एंड योर गुरु. क्योंकि क्या होता है, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के टाइम पर, मैंने एक बार एक स्टूडेंट से कहा ये क्या है, इतना सारा बंच था बुक्स का और एक ही सब्जेक्ट के लिए. वो बोलता है 3 चैप्टर मैंने इसमें से किए हैं, फिर 2 चैप्टर मैंने इसमें से किए हैं, फिर ये 5 चैप्टर मैंने इसमें से किए. क्या है, आप पहले देख लो कि आपको किस मटेरियल में से करना है, फिर आप बार बार मटेरियल चेंज मत करो. क्योंकि मटेरियल चेंज करने से क्या होता है कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें चेंज होता है, अलग अलग फैकल्टी का जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है. तो आपको फिर एक कंसेप्चुअली क्लैरिटी जो मिली हुई है जो भी गुरु से, उसका मटेरियल ले लो. फिर बाद में क्या करना है, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आपको डेडिकेटेडली ट्राई करना है. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी सारी बंच लेके, एक ही सब्जेक्ट का इतना सारा बंच, फिर मेरे क्या करते हो, 2 चैप्टर इस मटेरियल में से करूँगा, 3 चैप्टर इस मटेरियल में से करूँगा, 4 चैप्टर इस बुक में से करूँगा. ऐसा नहीं करते. आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कौन से मटेरियल में से करना है. देख लो कि कौन सा मटेरियल है वो सब कुछ कवर करता है, फिर उसमें से आप पूरा सिलेबस कर दो. फिर आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. डेडिकेट योरसेल्फ टू योर गुरु, योर मटेरियल एंड योर द CA prefix. Okay, so these are the 5 very important points which we discussed today. All the very best for your results. और जिसके भी रिजल्ट सक्सेसफुल आ चुके हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो भी फेल हुए हैं यू आर नॉट सपोज टू वरी, बिकॉज योर प्रीफिक्स इज वेटिंग फॉर यू. सो डेडिकेटली ट्राई फॉर दिस एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके, सो don't forget to subscribe our channel, like and share it for more updates on CA related videos. Thank you.